नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान में लोगों की उत्साहपूर्वक भागीदारी देश की एकता और अखंडता की प्रतीक है। मैनहर्ट घोटाले की जांच के लिए विधायक सरयू राय ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की। राज्य सरकार और एसीबी को बनाया पार्टी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों के शेल कंपनियों में निवेश मामले में एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। और रक्षाबंधन का पर्व आज दूसरे दिन भी देश भर में मनाया जा रहा है। कल देश के कई हिस्सों में यह पर्व मनाया गया था। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान में लोगों की उत्साहपूर्वक भागीदारी देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि राष्ट्रभक्ति की यह भावना भारत को अमृत काल में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। प्रधानमंत्री ने रक्षाबंधन के अवसर पर युवाओं के साथ बातचीत का एक वीडियो भी साझा किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने युवाओं को तिरंगा दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके लिए यह रक्षाबंधन हमेशा याद करने वाला होगा। उन्होंने कहा कि तिरंगे के साथ हर भारतीय का विशेष जुड़ाव है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हर घर झंडा हर घर तिरंगा कार्यक्रम को पार्टी स्तर पर सफल बनाने के लिए दुमका के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। गुरुवार को श्री मरांडी ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ प्रमंडल स्तरीय बैठक की। बैठक में पार्टी के संगठन प्रभारियों और मंडल अध्यक्षों को अपने अपने इलाकों में तिरंगा अभियान को सफल बनाने का दायित्व सौंपा गया। बाद में श्री मरांडी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ शहर में तिरंगा यात्रा निकाली। इसमें दुमका के सांसद सुनील सोरेन और पूर्व मंत्री लुईस मरांडी भी शामिल थीं। गिरिडीह में चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से कल 250 फीट का तिरंगा झंडा निकालने की तैयारी है। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए भाजपा नेत्री शालिनी ने बताया कि आजादी के 75 साल का जश्न मनाने का मौका देश के प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को अमृत महोत्सव के रूप में दिया है। कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता समेत हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। देश भर के डाकघरों और ऑनलाइन माध्यम से 10 दिन की अवधि में ही 1 करोड़ से अधिक राष्ट्रीय ध्वज खरीदे गए हैं। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत डाक विभाग ने 1.5 लाख डाकघरों के माध्यम से नागरिकों को आसानी से राष्ट्रीय ध्वज उपलब्ध कराने का प्रबंध किया है। यह ध्वज मात्र 25 रुपए के किफायती मूल्य पर लिया जा सकता है। ऑनलाइन माध्यम से डाक विभाग देश के किसी भी पते पर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के 25 रुपए में ही राष्ट्रीय ध्वज पहुंचा रहा है। ई पोस्ट ऑफिस सुविधा के माध्यम से नागरिकों ने 1,75,000 से अधिक ध्वज ऑनलाइन खरीदे हैं। डाकघरों के माध्यम से राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री 15 अगस्त तक खुली है। नागरिक ध्वज प्राप्त करने के लिए नजदीकी डाकघर जा सकते हैं या ई पोस्ट ऑफिस के माध्यम से घर पर ही ध्वज मंगा सकते हैं। नागरिक ध्वज के साथ सेल्फी भी ले सकते हैं और अभियान में भागीदारी तथा पंजीकरण के लिए इसे हरघरतिरंगा.com पर अपलोड कर सकते हैं। केंद्रीय संस्कृति और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से 22 जुलाई से हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा। गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। भारत इस महीने की 15 तारीख को अपनी स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे करेगा। इस वर्ष का स्वाधीनता दिवस आजादी का अमृत महोत्सव समारोहों के दौरान मनाया जाएगा। स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला इंडिया 75 का प्रसारण कर रहा है। आज का विषय है भारत विश्व का औषधालय। भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र ने विश्व में भरोसा अर्जित किया है, जिस कारण इसे विश्व का औषधालय कहा जा रहा है। भारत का उभरता औषधि उद्योग न केवल नवाचार और रोजगार सृजन का स्रोत है, बल्कि यह आवश्यकता पड़ने पर वैश्विक स्वास्थ्य देखरेख का प्रदाता भी बन जाता है। कोविड महामारी के दौरान भारत ने कई देशों को अमूल्य औषधि भेजकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में अनुकरणीय कार्य किया। व्यापक स्तर पर उच्च गुणवत्ता,
कम लागत की औषधि का उत्पादन करने की भारत की प्रतिबद्धता और क्षमता ने कोविड महामारी से लड़ाई में विश्व की सहायता की है। भारत के औषधि निर्यात में 2013-14 से अब तक 103% की वृद्धि हुई है। भारत का औषधि निर्यात 2013-14 के 90,415 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021-22 में 1,83,422 करोड़ रुपए का हो गया है। शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तथा युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर आज नई दिल्ली में युवा संवाद इंडिया एट 2047 को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक भी उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता और युवा प्रतिनिधियों सहित लगभग 400 युवा इसमें भाग ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा प्रतिनिधियों के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए युवा कार्य मंत्रालय ने इन्हें विभिन्न देशों में भेजा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मार्गदर्शन के तहत भारत लोगों और उपलब्धियों के गौरवमय इतिहास तथा स्वतंत्रता के 75 वर्ष के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। यह कार्यक्रम प्रतिभागी युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न मुद्दों पर विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट दायर कर चर्चित मैनहर्ट घोटाले की जांच कराने की मांग की है। याचिका में राज्य सरकार और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी को पार्टी बनाया गया है। विधायक श्री राय ने कहा कि मैनहर्ट घोटाले की जांच में आरोप सिद्ध हो जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। सरकार कार्रवाई की दिशा में आगे नहीं बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों के शेल कंपनियों में निवेश मामले में राज्य सरकार की ओर से दायर स्पेशल लीव पिटीशन SLP मामले में आज सुनवाई होगी। मामले में राज्य सरकार की ओर से पूरक शपथ पत्र दायर किया गया है। गिरिडीह जिले में कोरोना टीकाकरण की धीमी गति पर चिंता व्यक्त करते हुए उपायुक्त ने सिविल सर्जन को इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गिरिडीह जिले में कोरोना रोधी टीकाकरण की प्रगति काफी धीमी होने पर डीसी नमन प्रेस लकड़ा ने चिंता व्यक्त करते हुए इसमें तेजी लाने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया है। 14 से 16 आयु वर्ष में 48% और 15 से 17 आयु वर्ग में 57% बच्चों ने कोरोना रोधी टीका लगवाए हैं। डीसी ने सिविल सर्जन और जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक साथ बैठकर रणनीति तैयार करने का निर्देश दिया है ताकि लक्षित आयु वर्ग में 100% टीका लगाया जा सके। 15 अगस्त से 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को निःशुल्क प्रिकॉशन डोज दी जानी है। यह कार्यक्रम अगले 75 दिनों तक चलेगा। डीसी ने सभी से कोरोना रोधी टीका लगवाने की अपील की है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत सबके लिए आवास मिशन 31 दिसंबर 2024 तक जारी रखने की स्वीकृति दी है। योजना के अंतर्गत इस वर्ष 31 मार्च तक स्वीकृत 122 लाख से अधिक आवासों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। देश के शहरी क्षेत्रों में सभी पात्र लाभार्थियों को पक्का मकान उपलब्ध कराने की यह योजना केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में एक है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस योजना को जारी रखने का अनुरोध किया था। शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर ने बताया कि सभी शहरी गरीबों को आवास देना हमारी प्राथमिकता है। सरायकेला खरसावां जिले में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें जिला प्रशासन के साथ साथ तमाम राजनीतिक और सामाजिक संगठन सहयोग कर रहे हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें जिला प्रशासन के साथ साथ तमाम राजनीतिक एवं सामाजिक संगठन सहयोग कर रहे हैं। महोत्सव के दौरान जिला प्रशासन द्वारा हर घर तिरंगा अभियान को साकार करने के लिए उपायुक्त अरवा राजकमल द्वारा खास निर्देश दिया गया है। उपायुक्त ने कहा है कि 12 अगस्त की शाम आजादी का अमृत महोत्सव का आगाज रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों से किया जाएगा। इसके पश्चात 13 से लेकर 15 अगस्त तक जिले के हर घर में तिरंगा लहराएगी। इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए जिले के नगर निकाय क्षेत्र एवं पंचायत क्षेत्रों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा उपलब्ध करा दिया गया है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। भाई बहन के प्रेम के विशेष बंधन का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व आज दूसरे दिन भी देश भर में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधकर उनकी समृद्धि, स्वास्थ्य और कुशलता की कामना करती हैं। बदले में भाई अपनी बहन की सुरक्षा का वचन देते और उन्हें उपहार भेंट करते हैं। इधर राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में भी रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। दुमका के प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में आज सावन पूर्णिमा के मौके पर भक्तों की काफी भीड़ देखी गई। हालांकि कल भी सावन पूर्णिमा थी, मगर कल के मुकाबले आज अधिक भीड़ है। कल रात मंदिर का पट बंद होने तक लगभग 92,000 भक्तों ने बाबा का जलाभिषेक किया था। कोडरमा के होली फैमिली हॉस्पिटल के निकट कल रात कोलकाता जा रही एक बस ने एक मोटरसाइकिल सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। पहला खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 इस महीने की 16 से 23 अगस्त के बीच नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खेला जाएगा। युवा कार्य और खेल मंत्रालय के अनुसार देश की कुल 16 टीमें इसमें भाग ले रही हैं। इसमें कुल 56 मैच खेले जाएंगे और लीग के पहले चरण में 300 खिलाड़ी खेलेंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण ने इस स्पर्धा के 3 चरणों के लिए कुल 53,72,000 रुपए आवंटित किए हैं। इस आवंटन में 15,50,000 पुरस्कार राशि भी शामिल है। मैच प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे शुरू होंगे और फाइनल मैच शाम 5 बजे खेला जाएगा। 19 अगस्त को अवकाश का दिन रहेगा। खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 का पहला और दूसरा चरण राउंड रॉबिन प्रारूप में खेला जाएगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने झारखंड में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश की खबर को प्रमुखता दी है। प्रभात खबर ने लिखा है, बारिश से सड़कें बनी नदी, मोहल्ले बने तालाब। वहीं हिंदुस्तान लिखता है, बीते 72 घंटों में करीब 145 मिलीमीटर बारिश की गई दर्ज। दैनिक भास्कर ने बारिश की खबर के साथ जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेने की खबर को अपनी सुर्खी बनाई है। दैनिक जागरण ने सुप्रीम कोर्ट के राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त रेवड़ियां बांटने के विषय पर की गई सुनवाई वाली खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। रांची एक्सप्रेस ने मानसून की खबर के साथ देवघर स्थित बाबा मंदिर में आज से स्पर्श पूजा की खबर को पहले पन्ने पर दी है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने तेजस्वी यादव के ईडी और सीबीआई के दिए गए बयान को अपने पहले पन्ने पर जगह दी और हिंदुस्तान टाइम्स ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी हमले की खबर को अपनी सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान में लोगों की उत्साहपूर्वक भागीदारी देश की एकता और अखंडता का प्रतीक। मैनहर्ट घोटाले की जांच के लिए विधायक सरयू राय ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की। राज्य सरकार और एसीबी को बनाया पार्टी।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों के शेल कंपनियों में निवेश मामले में एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। और रक्षाबंधन का पर्व आज दूसरे दिन देश भर में मनाया जा रहा है। कल देश के कई हिस्सों में मनाया गया था यह पर्व। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।